आप सभी को जय मसीह की शालोम, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी? विश्वास करता हूं कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे। और एक बार फिर से प्रभु ने मुझे आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया अपने सुंदर वचन के साथ। मैं फिर से परमेश्वर के एक सुंदर वचन को आपके साथ बांटना चाहता हूं। परमेश्वर के लोगों, सच में ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा, मुझे यकीन और विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि जैसा कठिन समय अभी चल रहा है, उस कठिन समय को देखते हुए बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं, अपने भविष्य को लेकर के चिंताओं में हैं कि कल आने वाला भविष्य, आने वाला फ्यूचर उनका कैसा होगा। और तरह तरह की चिंताएं उनके मन में हैं, जिसके कारण उनका आत्मिक जीवन, बहुत से मसीह लोगों का आत्मिक जीवन भी खराब होता जा रहा है। हालेलुया। जो नए विश्वासी हैं, नए नए प्रभु में आए हैं, बहुत से पुराने जो मसीह लोग हैं जो बहुत समय से प्रभु के अंदर है, तो बहुत सारे लोग हैं जो मैं अभी देखने पाता इन दिनों में कि बहुत सारे लोगों का विश्वास इन दिनों में कमज़ोर हुआ है। वो अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हुए हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंताओं में आए हैं, अपने पहनने को लेकर, अपने खाने को लेकर, अपने घर, अपने परिवार, अपनी फैमिली को लेकर, आने वाले दिनों की बातों को लेकर के बहुत सी चिंताएं वो करने लगे हैं परमेश्वर के लोगों। लेकिन मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमें चिंता नहीं करनी है, बल्कि हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी चिंता नहीं करता, एक बात हमेशा आप ध्यान रखना। और चिंता करने वाला व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं करता है। जो व्यक्ति चिंता करेगा वह कभी भी अपने जीवन में आत्मिक रूप से प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। वो कभी भी वो प्रेयर लाइफ नहीं जी पाएगा जो प्रेयर लाइफ परमेश्वर ने उसके लिए रखी है। जो पवित्र आत्मा चाहता है कि जो प्रेयर लाइफ वो करे, जिस प्रेयर लाइफ से होकर वो गुजरे, हालेलुया, वो कभी भी अपनी लाइफ में वो आत्मिक जीवन नहीं जी पाता। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखो कि फ्यूचर के लिए कभी चिंता मत करो। ना खाने के लिए, ना पहनने के लिए, ना कपड़े के लिए, ना धन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। लिस्ट बड़ी लंबी है, मैं तो ये कहूँगा लिस्ट बड़ी लंबी है। फ्यूचर में आप कोई भी चिंता, जो भी आपको चिंताएं सताती हैं या आपको जो चीज़ें परेशान करती हैं, आप उन चीज़ों को लेकर परमेश्वर के चरणों में जाएं। बाइबल में लिखा है, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँ। अपना सारा बोझ परमेश्वर को दो, अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर को दो, अपना सारा टेंशन परमेश्वर को दो। आप परमेश्वर अपना अनुग्रह आपको देगा, परमेश्वर अपनी दया आपको देगा, परमेश्वर अपनी कृपा आपको देगा। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के समीप नहीं जाओगे, परमेश्वर के करीब नहीं जाओगे, परमेश्वर के पास नहीं जाओगे, कभी भी आप अपनी चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाओगे। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालो, भजन संहिता 37 और उसका 5। मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ, आप भी मेरे साथ उसे पढ़िए अपनी बाइबल को निकाल करके। वहाँ ऐसा लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वह पूरी करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि तेरे लाइफ में जिन चिंताओं से तू गुजर रहा है, उन चिंताओं को यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ जो हमें अपनी लाइफ में, अगर हम स्पिरिचुअल जीवन जी रहे हैं, आत्मिक जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के साथ सहभागिता का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं, एक मसीह जीवन हम जी रहे हैं, एक विश्वासी जीवन हम जी रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें जो चिंता है वो यहोवा पर छोड़नी है। पहली चीज़ कि हमें अपनी चिंताओं को, हमें अपनी सारी फ्यूचर की कल्पनाओं को, योजनाओं को हमें परमेश्वर के हाथों में छोड़नी है। हमें अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना है, बल्कि बाइबल तो बताती है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, वो तेरे लिए सच्चे और सीधे मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तो हमें जो हमारी लाइफ में फ्यूचर को लेकर जो भी हमारी प्लानिंग है, या फ्यूचर को लेकर के जो भी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही हैं, जिन चीज़ों से हम परेशान भी हो रहे हैं, तो बाइबल हमें बताती है, यहाँ पर वचन में लिखा है कि हमें अपनी सारी चिंताएं यहोवा पर छोड़ देनी है। हमें वो सारी बातें जो हमें परेशान करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, हम जिन बातों को लेकर के दुखी हैं, परेशान हैं, फ्यूचर हमारा कैसा होगा, क्या नहीं होगा, वो सब बातें हमें केवल और केवल परमेश्वर पे छोड़ देनी है। बाइबल हमें ऐसा सिखाती है और हमें उस पर भरोसा रखना है कि आने वाला समय हमारा परमेश्वर हमारे लिए निर्धारित करेगा कि वो कैसा होगा। अगर आप खुदा के लोग हो, आप परमेश्वर के लोग हो, तो बाइबल में लिखा है कि जवान सिंगों को तो घटी होगी, लेकिन परमेश्वर के लोग कभी भूखे नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने डरवयों को कभी भूखा नहीं सोने देगा, उन्हें कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। दुनिया में भले ही कितना बड़ा भी अकाल क्यों ना है, दुनिया भले ही कैसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना निकले, लेकिन खुदा के लोग हमेशा हरे भरे रहेंगे।
वे अपने लोगों को हरी हरी चराइयों में लेकर के चलेगा, वे अपने लोगों को तृप्त रखेगा। हालेलुया। अपने लोगों को वे हर चिंताओं से मुक्त करेगा, हर परेशानी समस्याओं से बाहर निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन मत्ती 6 और उसका 30 पढ़ते हैं तो जहाँ पर ऐसा लिखा, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। जल्दी से मेरे साथ आप मत्ती 6 और उसका 30 भी निकालो, है ना, वहाँ पर भी पढ़ो क्या लिखा है। वहाँ जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आप उसको उसको 25 से पढ़ो। देखो वहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है? नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों से बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम कौन हो जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाया था, तो है अल्प विश्वासियों, तुमको वे इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया। इस वचन का भेद बहुत बड़ा है और ये सरमन बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें से केवल एक छोटी सी बात जो निकलती हुई आ रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर जो लोग चिंता करते हैं उन लोगों को परमेश्वर यहाँ पर अल्प विश्वासी का दर्जा देता है। हालेलुया। अगर आप विश्वासी हो, एक विश्वासी जीवन आप जी रहे हो, तो आप कभी भी चिंता नहीं करोगे। लेकिन अगर आप चिंता में जीवन जी रहे हो, परमेश्वर के साथ भी जीवन जी रहे हो और चिंता भी आप कर रहे हो, जीवन में टेंशन है, डिप्रेशन है, फ्यूचर की बातों को लेकर के आप परेशान रहते हो, तो आप एक अल्प विश्वासी से कम नहीं हो। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप एक विश्वासी हो तो आपको अपनी लाइफ में कभी भी फ्यूचर के लिए चिंतित नहीं होना है। परमेश्वर का वचन, आप जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आए, फ्यूचर को लेकर टेंशन आए, चिंता आए, तो बाइबल के इस वचन को ज़रूर पढ़िएगा, मत्ती 6 और उसके 25 को, जहाँ पर परमेश्वर ने साफ कहा है कि वो जब आकाश के पक्षियों को खाना खिला सकता है, धरती की घास को कपड़ा पहना सकता है, तो आप और मैं उससे कई अधिक उसके लिए मूल्य रखते हैं, तो वो हमारे लिए क्यों क्यों ना करेगा। वो सारी चीज़ें, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, वो सब कुछ हमें देगा। लेकिन उससे पहले एक विश्वासी जीवन के साथ साथ जब आप परमेश्वर के वचन को आगे पढ़ते हो तो वहाँ पर लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो, तो ये वस्तुएं तुम्हें स्वतः मिल जाएगी। हालेलुया। तो आपको एक विश्वासी जीवन जी करके परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। हालेलुया। अपने विश्वास को आपको संभाल के रखना है। सबसे पहले तो आपकी चिंता आपके विश्वास को ख़त्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है। इसलिए पहले अपनी चिंताओं को नष्ट करो, डिस्ट्रॉय करो, परमेश्वर के साथ चलना सीखो। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जीवन जीना सीखो, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बिल्डअप करो, परमेश्वर के साथ एक अच्छा आशीषित जीवन बनाओ अपना। आप हर बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर हो जाओ। जिस दिन आप हर बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर हो जाओगे, परमेश्वर आपके लिए सारे रास्ते खोलेगा। परमेश्वर ने आपके लिए, परमेश्वर के लोगों, एक बहुत ही अद्भुत प्लानिंग करके रख रखी है। आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से मत चलो। मैं फिर कह रहा हूँ, परमेश्वर ने आपके लिए प्लानिंग करके रख रखी है। आप परमेश्वर पर आधारित रहो, आप परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसकी प्लानिंग के हिसाब से चलो, तब आप सक्सेस अपने जीवन में देखोगे, आप एक सफलता का जीवन जियोगे। हालेलुया। चिंता करोगे, आप अपनी लाइफ को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, अपने 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 जीवन को खराब कर लोगे। बाइबल में तो लिखा है कि तू चिंता करके अपनी आयु को एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकता, बल्कि उल्टा आप अपनी आयु को कम करोगे चिंता करके। हालेलुया। लेकिन अगर आप प्रार्थना करोगे, आप अपने लिए महान कामों को होते हुए देखोगे, आप बड़े बड़े दरवाजों को खुलते हुए देखोगे अपने लिए। हालेलुया। तो आपको केवल क्या करना है, आपको केवल विश्वास करना है, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना है, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बिल्डअप करना है। प्रतिदिन आपको प्रार्थना करनी है। जब भी आपको चिंता या डिप्रेशन या टेंशन हो, आपको परमेश्वर का वचन का सहारा लेना है। हालेलुया। आप जब भी फ्यूचर की चिंताओं से होकर के गुजरे, मैं फिर कह रहा हूँ, आप मत्ती 6 और उसका 25 वचन को ज़रूर पढ़िए, जहाँ परमेश्वर का वचन आपको बहुत हिम्मत, हियाव, ताकत और शक्ति देगा और आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकालेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बनाए रखें, अपने अपने संबंध को बनाए रखें, क्योंकि कभी भी आपका संबंध परमेश्वर के साथ टूटना नहीं चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, चिंताएं हमेशा हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ ब्रेक कर देती है। हम वो तरीके से प्रार्थना कभी नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से हम प्रार्थना करनी चाहिए, जिस जिस लेवल के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। चिंताएं हमारे लेवल को कम कर देती है, हमारे अनॉइंटिंग को कम कर देती है, हमारे अभिषेक को कम कर देती है। हालेलुया।
अगर आपको अभिषेक में बढ़ना है, लेवल में बढ़ना है, आपको स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना है, तो आपको केवल हर बात के लिए परमेश्वर पे भरोसा करना होगा, प्रार्थनाएं करनी होगी, चिंताओं से ज़्यादा आपको प्रार्थना करनी होगी हर बात के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए रास्ते निकालेगा, परमेश्वर आपके लिए प्लानिंग करेगा, परमेश्वर आपका बोझ स्वयं उठा लेगा और परमेश्वर आपके लिए वो काम करेगा जो अद्भुत होंगे। हालेलुया, महान होंगे। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। परमेश्वर के लोगों, आज के वचन से तो छोटा सा मेरा संदेश था आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इन दिनों में चिंतित हैं, परेशान हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, शायद वो मसीह हैं, विश्वासी हैं, तो मैं उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चिंता ना करें बल्कि चिंतन करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ अपनी निकटता बढ़ाएं, परमेश्वर की हजूरी में जाएं, उसकी निकटता में जाएं। परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर को खोजें, जो वस्तुएं आपको चाहिए वो सतें आपको मिल जाएंगी, लेकिन उससे पहले आप परमेश्वर को खोजें, उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करें, उसके साथ अपने संबंध को सुधारें। चिंता करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन प्रार्थना करने से जो आपने अब तक हासिल नहीं किया वो सब कुछ आपको हासिल होगा। हालेलुया। तो प्रार्थनाओं में अपना जीवन जीना शुरू करें। प्रभु आपको ब्लेस करे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।